हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ़ है, टोटली प्रोटेक्टेड है डिवाइन से, टोटली सेफ़ है। आपके लव्ड वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ़ है एंड सिक्योर्ड है। ओके, सो आज डिवाइन से कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। वो ये है कि कुछ लोगों ने बहुत कोशिश किया था कि आपका भाग्य का जो है, आपके डेस्टिनी का जो है, क्यों ना आपसे छीन लिया जाए। यहाँ पर कुछ रिलेशन हो सकता है, कुछ मनी रिलेटेड बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कुछ आप बहुत ज़्यादा आपको जो मिलने वाला है आगे चल के, आप बहुत ही एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग लेडी बनने जा रहे हैं, ठीक है। जो भी आने वाले टाइम पर आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। बट कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट ऑन द कोल्ड गए थे एंड आपको ये फील हो रहा था कि आपके लिए कुछ भी सही नहीं है। कुछ रिलेशन यहाँ पर बिछड़ गए थे, ठीक है। कुछ कार्मिक कनेक्शन आपने कंप्लीट किया है, कुछ कार्मिक सिचुएशन, कुछ कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये भी आ रहा है कि कुछ कार्मिक कनेक्शन को आपने तो बिल्कुल बहुत सही तरीके से यहाँ पर ख़त्म किया है। कुछ लोग उनके फ़ायदे के लिए आपके साथ अभी भी जुड़े हुए रहना चाहते हैं, ठीक है, सिर्फ उनके फ़ायदे के लिए। ये कुछ ऐसे लोग हैं, टाइम टू टाइम जब इनके लिए जब आप ज़रूरत होते हैं, यानी कि इनके कुछ कर्मा को बैलेंस करने के लिए बार बार आपके साथ बात करना स्टार्ट करते हैं। आपके साथ बहुत गलत बिहेवियर भी कभी कभार ये किए थे पास्ट में। ये कुछ ऐसे लोग हैं, ऑब्वियसली ये लोग आपके कार्मिक लोग हैं, क्योंकि ये लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ठीक है। ये लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, बट अभी आप टोटली सील्ड है, आप बहुत हाई प्रोटेक्शन जोन में हैं। आपके टूवर्ड्स कुछ भी सेंड करें ये लोग, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिचुअल पर्सन हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पर, ये जो टाइम अभी चल रहा है, आने वाले टाइम पर अगर कोई भी आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा पनिशमेंट आ रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेवी पनिशमेंट उनके लिए आ रहा है, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका जो सुकून है, आपका जो एक पीसफुल जो एक लाइफ है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं जानबूझ के, ताकि आप आपका जो पीस है, आप जो पीस माइंड में रहते हैं, आप कहीं ना कहीं टेंस्ड हो जाए, आप उनके ऑरा के साथ जुड़े। ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ पर आप ना चाहते हुए भी ऐसे लोगों के साथ अभी तक आपको बातचीत, यानी कि कॉन्वर्सेशन, अभी भी आप कॉन्वर्सेशन में आप हैं इनके साथ, भाया मैसेज कुछ भी हो सकता है। एंड ये कुछ आपके अपने ही लोग हैं, यानी कि फैमिली के लोग हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये लोग टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं, ठीक है। कभी ये लोग दिखाते हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल भी वैल्यूलेस पर्सन हैं, फिर कभी ये लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं। जब इनका बहुत बुरा टाइम आता है, ठीक है, तभी ये लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। यस, आपने नाइट ऑफ स्वर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ स्वर्ड्स, यानी कि आपको तो पता है कि ये लोग कौन है एंड किस तरीके का एनर्जी है ये लोग, तो आप बिल्कुल अभी प्रोटेक्शन जोन में ही हैं एंड आप लड़ रहे हैं, अभी तक आप लड़ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से। आपने कुछ लोगों के साथ बिल्कुल मूव ऑन किया है, ठीक है। इमोशनली आपका कुछ भी अभी लेना देना नहीं है उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सच्चाई का पता चला है। कितना भी कुछ लोग ड्रामा क्यों ना कर ले, आपको सच का पता है। यहाँ पर आप सच के साथ ही आगे बढ़ना पसंद करेंगे। डिवाइन से अभी आपको बहुत कुछ लौटाया भी जाएगा, जो कुछ आपसे छीनने की कोशिश किया गया था। एंड कुछ हद तक हो सकता है कि ये लोग कामयाब भी रहे हैं पास्ट में, ठीक है। आपके कुछ धन को ब्लॉक करना, आपके कुछ अच्छे रिलेशन को ख़त्म करना, कुछ रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, ये सब पहले हुआ है। लेकिन जो भी आपने खोया था पास्ट में,
वो सब आपको अभी रिटर्न किया जाएगा, बिकॉज यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन, यू आर वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल। एक ऐसा न्यू बिगिनिंग अभी स्टार्ट होने जा रहा है आपके लाइफ में, आपके अच्छाई के लिए, जहाँ पर अभी आप बिल्कुल भी ब्लाइंडेड नहीं है, फूल नहीं है। अभी आपको बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है जो पहले आप होते थे। 8 ऑफ कप्स, आप ये जो मूव ऑन करना है ना, ये ऐसा मूव ऑन करना नहीं है कि आप बार बार जा रहे आ रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ अभी भी आपको बातचीत आप करते हैं, कुछ लोगों के साथ अभी भी ना चाहते हुए भी आप कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये कुछ आपके अपने हैं। ठीक है, ये कुछ लोग आपके अपने ही हैं एंड आपको सब कुछ पता भी है। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ जान के ही मूव ऑन किया था। जब सब कुछ आप जान चुके थे कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके ऑरा के साथ रहने के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपके ऑरा के साथ रहने के लिए डिजर्व नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रिस्पेक्ट की। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखते ही नहीं हैं, तो इन लोगों को हक भी नहीं है आपके साथ रहने की। 1 मिनट के लिए बात करने के लिए भी इन लोगों को हक डिवाइन ने नहीं दिया है। ये कुछ आपके अपने ही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत अपने हैं। इनका मेनली एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपके स्पिरिचुअल पाथ के आपके स्पिरिचुअल पाथ को ब्लॉक करना। आपका जो इतना ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट है, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर के लिए जो भी आपको ट्रस्ट लेवल है, ठीक है, वहाँ पर ये लोग ट्रस्ट इशू क्रिएट करना चाहते हैं आपके जो स्पिरिचुअल पाथ है ना वहाँ पर, ताकि आप खुद के मन के साथ आप लड़ाई करें कि शायद आप में वो एबिलिटी नहीं है। शायद अगर आप इतना ज़्यादा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते, आप इतना आपके स्पिरिट गाइड के ऊपर ट्रस्ट करते, आप इतना एंसेस्टर से आप प्यार करते, तो वहाँ से आप भटक जाए। ऐसा कुछ आपको बोलेंगे कि आप खुद के ऊपर आप खुद के ऊपर शक करोगे। खुद के ऊपर शक करने का क्या मतलब है? इफ़ यू आर वेरी स्पिरिचुअल तो आप खुद के ऊपर शक नहीं कर रहे हैं, आप सीधा डिवाइन के उस पावर के ऊपर शक कर रहे हैं। ओके, एंड आने वाले टाइम पर ये कुछ लोग ऐसा करेंगे आपके साथ। ठीक है, ओके, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर कुछ लोग आप ही से हेल्प लेने आएंगे, आप ही से हेल्प मांगेंगे, जो कि बिल्कुल आपका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करते एंड आपसे हेल्प मांगते हैं, एंड हेल्प मिलने के बाद जब उनके लाइफ में कुछ बैलेंस आते हैं एंड फिर से वो आपको बहुत गलत तरीके से हार्म करते, कुछ बात बोल के, कुछ तरीक़ों से, तो उनके लिए बहुत हेवी पनिशमेंट आ रहा है अभी यूनिवर्स से, क्योंकि बार बार ये आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंसेस्टर सहन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आई जस्ट हर्ड द वर्ड एनफ इज एनफ, यानी कि बहुत हो चुका है। ठीक है, आई जस्ट हर्ड द वर्ड एनफ इज एनफ। यस, आपके जो ईश्वर है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, सी द कार्ड, यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, एंजल है। ठीक है, एंजल का प्यार आपके लिए हमेशा है, क्योंकि आप उनके जो आपके ऊपर जो उनका जो सपोर्ट है ना, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं एंड इसी ट्रस्ट को कोई ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, जब आपका ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा तुरंत आप लो वाइब्रेशन में आ जाओगे। तब आपके ऊपर जो भी ये लोग अटैक, स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक भेजते हैं ना, ये सब करना बहुत इजी हो जाएगा। स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक भेजते ही रहते हैं आपको आपके लाइफ में। ठीक है, उस सिचुएशन से बार बार आप मूव ऑन कर जाते हैं। यस, बिकॉज यू आर क्वीन ऑफ वंस। कुछ लोगों को पता है कि जो क्वीन ऑफ वंस होते हैं, यहाँ पर क्वीन है लेकिन
हर जेंडर के लिए है। क्वीन ऑफ वंस या किंग ऑफ वंस वो होते हैं जो हाई स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, एंड उनके साथ एंजल की ब्लेसिंग हमेशा है आने वाले टाइम पर, और आपके लिए डिवाइन से ब्लेसिंग आ रहा है। ठीक है, ये कुछ टाइम ऐसा ही है कि जो लोग आपको हार्म किए थे वो भी अब अभी आप ही के पाथ को आप जिस पाथ में है ना उसी पाथ में आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तो कोई उपाय है ही नहीं। अभी तो उनका भी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है, क्योंकि बार बार कुछ उनके हैबिट, उनके कुछ तरीका उनको समझाया जा रहा है यहाँ पर। उनके कुछ हैबिट, उनके कुछ तरीका, ठीक है, उनके कुछ गलत एडिक्शन उनको बार बार यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इस जगह से बाहर आओ। ठीक है, एंड इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है कुछ सिखाने के लिए। अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि बार बार मेरे लाइफ में ऐसे लोग क्यों आते हैं, बार बार मुझे ही क्यों ये सब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन आपको जो सिखाना चाहते हैं वो आप सीखना नहीं चाहते हैं। जो लेसन आपको देना चाहते हैं डिवाइन का प्यार सबके साथ होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग डिवाइन के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं वो उनकी मर्जी है। डिवाइन किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। यहाँ पर तो है जो कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन को मान नहीं पा रहे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो इतना इजी नहीं होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन को मान ही नहीं पा रहे। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ये भी होता है कि कुछ रिलेशन बिछड़ जाएंगे, कुछ ऐसा टाइम आएगा कि आपको फील होगा कि पहले जैसा आप कुछ नहीं रहा, पहले का वो जीने का तरीका, जीने का स्टाइल, वो जो सब कुछ था, फन, शॉर्ट टाइम फन, कुछ एडिक्शन, बहुत ज़्यादा लोगों का वैल्यू ना करना। ठीक है, तो एक ऐसा अभी टाइम आ रहा है डेथ का टाइम, यानी कि डेथ यहाँ पर वो फिजिकल डेथ नहीं है। ये जो डेथ है ये फिजिकल डेथ नहीं है, ये वो डेथ है जो कि पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। एंड अगर कोई इस ट्रांसफॉर्मेशन को सही से एक्सेप्ट करते तो उनके लाइफ में आगे जाके बहुत बेटर कुछ है। ये छोटा मोटा फन तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली बेटर कुछ है जो कि अर्थ रिलेटेड, यानी कि ग्राउंडेड। ये डेथ वो डेथ है जो कि आपको ग्राउंडेड होने के लिए सिखाएंगे। ठीक है, ताकि आप ग्राउंडेड रहे। ये जो इतना गुस्सा, बात बात पे इतना ईगो, अभी जो टाइम है ये प्राइड, ईगो को ख़त्म करने का टाइम है। अभी का जो टाइम है, जिन लोगों को लगता है वो बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है। ठीक है, ना तो उनको बात करने का कुछ सही तरीका है, ना तो वो बिल्कुल ही ग्राउंडेड है, तो उनको अभी यूनिवर्स से वो सीख दिया जाएगा कि you just accept your transformation. ओके, ये टाइम अभी आ रहा है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन को सही से ख़त्म करते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ आएगा, एंड नहीं तो आप स्टक होके रह जाएंगे उसी जगह पर। ठीक है, ये कुछ आपके जो कुछ एनिमी है ना उनके लिए मैसेज आ रहा है। ठीक है, आपके कुछ यहाँ पर एनिमी हैं जो कि बार बार आपको, ये आपके कुछ यहाँ पर एनिमी है जो ऑलरेडी गिल्ट जोन में भी हैं। ओके, यहाँ पर आपके कुछ एनिमी हैं जो कि गिल्ट जोन में है, बहुत गिल्ट जोन में है, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता कि वो आपको क्यों ऑप्शन में डाले थे, आपको क्यों दूसरों के साथ वो काउंट किए थे, क्योंकि आप तो वो एनर्जी है ही नहीं, आप तो पर्सन है ही नहीं कि आपको औरों में काउंट किया जाए। ठीक है, ये किसी और के लिए मैसेज आ रहा है। जो भी आप मेरे डिवाइन फैमिली हैं, मैं इतना ही बोलूँगी, जो मेरे डिवाइन फैमिली है यहाँ पर, जो हाई स्पिरिचुअल पर्सन है, उनके लिए मैसेज है। आने वाले टाइम पर जिन्होंने भी आपको खोया है, जिन्होंने भी आपको खोया है, उनके लिए हेवी रिग्रेट जोन आ रहा है, हेवी रिग्रेट जोन। जिन्होंने भी, क्योंकि आप, हो सकता है कि आप अभी भी उस पर्सन से बात करते हैं, आने वाले टाइम पर करेंगे, लेकिन उनके लिए जो आपका फीलिंग था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी उनको आने वाले टाइम पर हेल्प नहीं करोगे,
एक स्पिरिचुअल पर्सन सिर्फ इतना ही हेल्प कर सकते कि वो डिवाइन से बस प्रे कर सकते कि इस पर्सन को सही रखिए, क्योंकि आप में वो प्यार है। बिकॉज यू आर द स्टार सीड्स, यू आर द स्टार सीड्स। आप सबके लिए प्रे करते हैं, आप इतना दयालु है। यस, 1616। एंड आपको रखना भी नहीं है ये जो ग्रजेस, आपको तभी मिलेगा ना, आपको जस्टिस तभी मिलेगा जब आप ग्रजेस नहीं रखोगे। आपको पता है टाइम टू टाइम यहाँ पर आपके एनर्जी के साथ कौन कौन खेलने के लिए आए, खेल के गए, ठीक है। आप ही से हेल्प मांगने आए एंड आप ही को बैड कुछ थ्रो करके गए। ये कभी भी डिवाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इन सब का पनिशमेंट है ही है, ठीक है। तो उनके लिए ये टाइम आ रहा है, बहुत अभी उनका टाइम कुछ सही नहीं जा रहा है, ठीक है। कुछ एक टाइम आया था, कुछ ऐसे लोगों के लिए आप रात भर सो नहीं पाए, ठीक है। आप खुद के ऊपर क्वेश्चंस उठाए, क्योंकि होते ही है, जो स्टार सीड्स होते हैं वो खुद के अंदर ही वो क्वेश्चंस उठाते हैं, ठीक है। उन है ऐसा, और इसीलिए ईश्वर से उनको इतना स्ट्रांग बनाया जाता है, इसीलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों के बातों पे आते हैं। ओके, यस, बार बार आपको यहाँ पर आपके साथ चीटिंग ये काट तो आना ही था, क्योंकि आज तो रीडिंग के शुरुआत से ही मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ साइकिक अटैक, स्पिरिचुअल अटैक यहाँ पर बार बार आपको सेंड किया गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको आप जानते भी नहीं है, शायद आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, बट उनको पता है कि आपके अंदर का क्या क्वालिटी, क्या हुनर है, क्या वो दिव्य शक्ति है जो ईश्वर से आपको गिफ्ट है। जो भी आपको गिफ्ट किया गया है वो ईश्वर से दी गई है, आपके हाई स्पिरिचुअल लेवल को देख के, आपने जो पेशेंस रखे, आपने जो यहाँ पर लड़ाई की, आपने जो यहाँ पर आपने जो मेहनत किया है, उसको देख के आपको दिया गया है। तो जो भी दिया गया है वो डिवाइन से दिया गया है, ये कोई छीन नहीं सकता है। जिनको जेलसी करना है वो करे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जेलसी है कि आपको डिवाइन से क्या मिल रहा है। ये आपको सीधा कार्ड, एस ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ कप्स। ये जो एक न्यू बिगिनिंग जो बार बार स्टार्ट होना चाह रहा है ना, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बार बार इस न्यू बिगिनिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। आज मैं कुछ बोलना चाहूँगी, आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये कुछ आपके खुद के ब्लड रिलेशन है, ठीक है। मैं इतना बोलूँगी क्योंकि स्पिरिचुअल लोग बाहर के लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं एंड पॉसिबल ही नहीं है। हाई स्पिरिचुअल पर्सन के लिए ही ये गिफ्ट यूनिवर्स से आ सकती है, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं। ये जो डिवाइन के डोर से जो मनी आ रहा है ना, ये बार बार स्टक करने की कोशिश किया है या तो स्नैच करने की कोशिश किया है, यानी कि आपके भाग्य का जो है वो क्यों ना उनके लिए हो जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए पॉसिबल है जो कि स्पिरिचुअल पाथ में नहीं है। और इसीलिए बार बार आपको साइकिक अटैक एंड स्पिरिचुअल अटैक भेज के, ताकि आप बस भटक जाए, आप बस फिडअप हो जाए और आप होप छोड़ दें। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ साल के लिए नहीं होता है, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप लोगों में से जो लोग भी आप मुझे देख रहे हो, अगर आपको पता नहीं है तो आप ये पता कर लीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कभी भी 1-2 साल का नहीं होता है, लाइफ टाइम के लिए ये आपको दी गई है। बिकॉज यू आर द स्टार सीड्स, वो हुनर आप वो है आप में, वो ऑरा है फ्रॉम बिगिनिंग। जिस दिन से आप इस अर्थ में आए हैं उसी दिन से ये जो क्वालिटी आपके अंदर है। मिडिल में अगर कुछ टाइम के लिए आप भटक गए थे तो वो सिर्फ आपको भटकाया गया था, ठीक है, आपको भटकाया गया था।
यहाँ पर मैं ये आपने जो मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका मैं लाइव के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आप लोग उसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं जो सबसे आपको स्पिरिचुअल पाथ से आप भटक जाइए, दिन भर दिन ट्राई किए जाते हैं, उन्हीं पर्सन के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली उन्हीं पर्सन के ऊपर। ओके, जो कि ये पर्सन कुछ अपने एंसेस्टर का कर्मों को बैलेंस करने के लिए आपके साथ आके जुड़ते हैं। आपके साथ मीन्स कौन, दिस क्वालिटी, स्टार सेट्स क्वालिटी। ओके, ऑब्वियसली डिवाइन के डोर से जो आ रहा है, ये जो आ रहा है, ये सब कॉइन्स, ये क्या हर किसी के लिए है? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पर बार बार आपको स्पिरिचुअल अटैक, साइकिक अटैक आपको बहुत बार भेजा गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखने का शौक है, बहुत ज़्यादा नज़र रखने का शौक है ऐसे लोगों को। ठीक है, बट अभी आपको समझ आ चुका है, क्योंकि पहले ही क्या कार्ड आया है, एज ऑफ स्वर्ड्स। आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। अभी आप इल्यूशन में नहीं हैं। आपके टूवर्ड्स इल्यूजन भेजने की कितना भी कोशिश करें, लेकिन कॉन्फर्मेशन, हरे कृष्णा, कन्फर्मेशन भी आप देख लीजिए, हरे कृष्णा। ऑब्वियसली आपका कर्मा बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली आपका कर्मा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कर्मा आपका कुछ पास्ट लाइफ से ही कुछ बहुत अच्छा कर्म आपने किया था। एंड इस पाथ में भी आपको कुछ ऐसा मिलना है जो कि आपको मिलना है। अगर आप कॉन्शियस ना रहे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक रीडिंग में मैं लेके आऊँगी कि किस तरीके से आपको कॉन्शियस रहना है। सबसे ज़्यादा मैं आज एक ही बात बोलूँगी, कहीं ना कहीं आप किसी एक के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट, देखिए यहाँ पर आपको किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिर से कॉन्फर्मेशन, आपको किसी को भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप सबसे ज़्यादा खुद के ऊपर ट्रस्ट रखिए एंड नो बोलना सीखिए। हर चीज़ में आपको यस बोलना नहीं है। ठीक है, इफ़ यू आर वेरी स्पिरिचुअल एंड यू नो कि आपके साथ एक बहुत ज़्यादा कीमती ऑरा आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको हर चीज़ में यहाँ पर यस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो ही बोलिए, बेटर है आपके लिए। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम पर अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा अपॉर्चुनिटी का डोर खुलने वाला है। ठीक है, आपके ऊपर वो है कि आप किस तरीके से लोगे, आप कितना खुद को प्रोटेक्टेड रखोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग आ रहा है आपके लिए, बार बार ये न्यू बिगनिंग आने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। आई होप सो कि इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ तो सही मैसेज गया है। अगर गया है तो इस रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।